राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की हार तय। एनडीए में पड़ी फूट को रोकने के लिए सक्रिय हुए पीएम। धर्मेंद्र प्रधान की नीतीश कुमार से मुलाकात का सच आया सामने। नीतीश कुमार के गुस्से को देख बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति। देश में नया राष्ट्रपति कौन होगा? राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार मारेगा बाजी या फिर विपक्ष का उम्मीदवार दिखाएगा दम? कांटे के मुकाबले में किसके पक्ष में जाएगी बाजी? इन सब सवालों के जवाब 2 महीने के अंदर मिल ही जाएंगे। लेकिन इस चुनाव ने बीजेपी की फिलहाल नींद उड़ा रखी है। चुनाव जीतने के लिए निर्वाचक मंडल के आधे वोट हासिल करना जरूरी है और एनडीए के पास अभी 48.9% वोट हैं। जबकि विपक्ष एकजुट होता है तो उसके खाते में वोटों की संख्या 51.1% होती है। लेकिन चुनाव में न विपक्ष एकजुट दिख रहा है और न एनडीए। एनडीए को सबसे बड़ा खतरा नीतीश कुमार से लग रहा है। नीतीश कुमार के पास करीब 2% वोट है और अगर नीतीश कुमार एनडीए से खिसकते हैं तो बीजेपी और विपक्ष के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार पर बीजेपी भी भरोसा नहीं कर पा रही है। 1 महीने से बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं उससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव के साथ उसके हाथ से बिहार की सरकार भी निकलती दिख रही है। नीतीश कुमार का इतिहास वैसे भी पलटने का रहा है। वो कब पलट जाएंगे इसका अंदाजा जेडीयू को भी नहीं होता है और इसके संकेत वो राष्ट्रपति चुनाव में ही दे देती है। नीतीश कुमार ने जब 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा तो इसका संकेत उन्होंने 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में ही दे दिया था। नीतीश उस समय एनडीए में थे। एनडीए ने पीए संगमा का समर्थन किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के समर्थन का ऐलान कर दिया था। नतीजा, प्रणब मुखर्जी को बड़ी जीत मिली थी। 1 साल बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से भी किनारा कर लिया। वो कांग्रेस और आरजेडी के पाले में चले गए, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। 2015 में कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा, लेकिन जब 2017 का राष्ट्रपति चुनाव आया तो नीतीश के तेवर बदलने लगे। केंद्र की सत्ता में 2014 में बीजेपी आ चुकी थी। बीजेपी की ओर से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस ने उनके खिलाफ बिहार की बड़ी दलित नेता मीरा कुमार को उम्मीदवार बना दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने मीरा कुमार की जगह कोविंद को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। नीतीश महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, कांग्रेस के करीब थे, लेकिन समर्थन बीजेपी उम्मीदवार का कर रहे थे। नतीजा 2012 के राष्ट्रपति चुनाव जैसा ही आया। बीजेपी के समर्थन से रामनाथ कोविंद ने बड़ी जीत हासिल की और अब 2022 चल रहा है। एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव आ गया है। अगले महीने चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी किसी आदिवासी पर दांव लगा सकती है और ये आदिवासी कोई महिला ही हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन मोदी शाह की शैली चौंकाने वाली होती है, इसलिए किस नाम पर मुहर लगेगी ये अभी साफ नहीं है। कोई और नाम भी अचानक से सामने आ सकता है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी बहुमत का आंकड़ा सुरक्षित करना चाहती है और इसमें सबसे बड़ी बाधा नीतीश कुमार दिख रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, इसके संकेत तो पहले से ही मिल रहे हैं। वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं और राज्य नेतृत्व से वो बात भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार बीजेपी के सहयोग से ही चल रही है। बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार पलटने की तैयारी कर रहे हैं। वो एनडीए छोड़ फिर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। नीतीश महागठबंधन में गए तो वो राष्ट्रपति उम्मीदवार भी बन सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को मनाने के लिए पीएम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को पटना दौड़ा दिया। धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे, नीतीश कुमार से मिले। दावे किए गए कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा करने आए थे, लेकिन हकीकत में वो नीतीश को मनाने आए थे। धर्मेंद्र प्रधान के आने का बीजेपी के किसी नेता को पता नहीं चला। प्रधान नीतीश से मिलने पहुंचे तो राज्य बीजेपी के नेताओं को साथ में भी नहीं लिया। दावे तो यहाँ तक हो रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ही राज्य बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात से ही मना कर दिया था। धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी का संदेश नीतीश तक पहुंचाया और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। नीतीश ने भी बीजेपी नेताओं की शिकायत प्रधान से की, उसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की बात की। दावा किया जा रहा है कि प्रधान ने भी नीतीश को आश्वासन दिया है, आगे से बीजेपी नेता उन्हें निशाने पर नहीं लेंगे। राज्य के पार्टी नेताओं की रणनीति से केंद्रीय नेतृत्व भी खफा है। साफ है बीजेपी अब नीतीश के आगे झुकती दिख रही है, क्योंकि उसे बिहार की सरकार के साथ राष्ट्रपति चुनाव में भी हार दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।